हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। आज की क्लास में मैं आपको 12th हिंदी के बातचीत चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो कराने वाले हैं। आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे और समझेंगे और उसे याद करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है जो कि 2019 में पूछा गया है। तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? A, B, C या D, इनमें से कौन होगा? तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? रामधारी सिंह दिनकर तो नहीं होगा, जयप्रकाश नारायण भी नहीं होगा, बालकृष्ण भट्ट होगा। इसका आंसर C होगा, एक का C होगा, बालकृष्ण भट्ट। आगे है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट या टेनी प्रसाद भट्ट या सैनी प्रसाद भट्ट। इसका क्या आंसर होगा? बालकृष्ण भट्ट। इसका आंसर होगा बी, बेनी प्रसाद भट्ट। इसके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। इसका आंसर बी होगा। आपके सहूलियत के लिए हमने नीचे में आंसर भी इसका डाल दिए हैं, आप इसके नोट करके याद कर सकते हैं। तीसरा है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? जो 2020 में पूछा गया है। क्या होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मलयज या बालकृष्ण भट्ट या भगत सिंह, इनमें से कौन होगा? इसका आंसर सी होगा, बालकृष्ण भट्ट। अब आगे है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाए थे जिसमें पाठ का नाम और उसके लेखक एवं यह क्या है, कहानी है कि बातचीत है कि एकांकी है, याद करने का एक ज़बरदस्त ट्रिक दिए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके प्लीज़ वो वीडियो देखें, आपको आसानी से ये सब सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो इसका आंसर होगा ललित निबंध है। ये क्या है? एक ललित निबंध है। बातचीत क्या है? एक ललित निबंध है। इसका आंसर डी होगा। आगे है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या स्वतंत्रता युग? क्या है? स्वातंत्र्योत्तर युग। इनमें से क्या कौन सा होगा? A, B, C या D? क्या होगा इनमें से? तो इसका आंसर होगा बी, भारतेंदु युग। बालकृष्ण भट्ट जो थे ये भारतेंदु युग के निबंधकार थे। अब आगे है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? इसका आंसर क्या होगा? विद्वतापूर्ण बात करना या तर्कपूर्ण बात करना या भीड़ से बात करना या अवाक होकर अपने से बातचीत करना। इनमें से कौन होगा? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो आपने उस चैप्टर में पढ़ा होगा कि मनुष्य के बातचीत करने का जो उत्तम तरीका है वो है स्वयं खुद में बात करना, यानी कि अवाक होकर अपने से बात करना। इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर डी होगा, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। आगे है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क है कि जिज्ञासा है कि आत्मीयता है या प्रवाहपूर्ण भाषा? इनमें से कौन क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, आत्मीयता होगा। संवाद जब हम दूसरे से बातचीत करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है ना आत्मीयता महत्वपूर्ण है कि हम क्या बोल रहे हैं अपने आत्माओं से, मेरा भावना क्या है। संवाद में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका आंसर सी होगा। आगे है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, अब जो हम अगला वीडियो बनाएंगे उसमें हम बताएंगे बालकृष्ण जितने भी लेखक के नाम और उसके जन्म और मृत्यु पर ट्रिक बनाएंगे। तो आप लोग अच्छे ढंग से देखेंगे। अब आगे का वीडियो हम वही बनाने वाले हैं। तो क्या है इनमें से कब क्या होगा? 28 जून या 1844 होगा कि 23 जून 1844 या 20 जुलाई 1902 और या 18 दिसंबर 1834? क्या होगा इनमें से? क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, 23 जून 1844 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। अब आगे है, संयोगिता स्वयंवर रचना है किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? बालकृष्ण, प्रताप नारायण मिश्र की या श्रीनिवास दास की? इनमें से कौन होगा? तो इसका आंसर होगा सी, श्रीनिवास दास जी। इसका आंसर होगा श्रीनिवास दास जी।
आगे है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट जी नहीं लिखे हैं? नूतन ब्रह्मचारी, सो अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव या परीक्षा गुरु, इनमें से कौन होगा? ए, बी, सी या डी? तो दोस्तों इनमें से इसका आंसर होगा डी। परीक्षा गुरु जो है ना बालकृष्ण भट्ट जी नहीं लिखे हैं, नूतन ब्रह्मचारी लिखे हैं, सो अजान एक सुजान भी लिखे हैं, सद्भाव का अभाव भी लिखा है, लेकिन ये डी नहीं लिखे हैं। इसका आंसर डी होगा। अब आगे है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? इनमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का टिकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका या प्राच्य विद्या, क्या होगा इनमें से? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो इसका आंसर होगा ए, रेल का टिकट बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखे हैं। कछुआ धर्म, रेणुका और प्राच्य विद्या नहीं लिखे हैं इन्होंने। इसका आंसर ए होगा। अब आगे है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? कौन सा मासिक पत्र निकाला था? प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप या ज्योत्सना, क्या होगा इनमें से? तो इसका आंसर होगा सी, हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट जी ने मासिक पत्र निकाला था हिंदी प्रदीप। आगे है, बातचीत किस विद्या की रचना है? क्या है? आलोचना है, गीत है, शोध या निबंध है? बातचीत में कोई बंधन नहीं होते। हमने ठीक बताए थे कि बातचीत करते समय कोई बंधन नहीं होता, जिसका जो मन होता है वो बोल सकता है। निबंध मतलब कोई बंधन नहीं, इसका मतलब निबंध। इसका ये क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। 13 का डी होगा, निबंध होगा इसका आंसर। अब आगे है, रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? क्या होगा इसका आंसर? फ्राइडे के या एडिसन के, संडे के या स्टील के? फास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर। और आप भी अपने अपने कॉपी में नोट करके बनाए और मुझे सेंड करें कि आप ये जो है 30 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ आपका। इसका आंसर होगा ए, फ्राइडे के। अब आगे है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? देखिए 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो कौन होगा इसमें? ब से बातचीत और ब से बालकृष्ण भट्ट। आपको ऐसे याद रखना है। इसका आंसर होगा डी, बालकृष्ण भट्ट। आगे है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली या इनमें से कोई नहीं? तो बातचीत से क्या होगा? बातचीत का शैली ही ना बताया जाएगा, वही ना समझाया जाएगा। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत करने की शैली को बताते हैं। इसका आंसर ए होगा। अब आगे है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या रामविलास शर्मा, इनमें से कौन होगा? तो इसका ऑप्शन होगा सी, रामचंद्र शुक्ल। अब आगे है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट कहाँ के का निवास स्थान कहाँ का है? वो कहाँ के रहने वाले हैं? उसका घर कहाँ था? तो क्या होगा? लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश या वाराणसी उत्तर प्रदेश? इनमें से इसका आंसर कौन होगा? इसका आंसर होगा बी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे बालकृष्ण भट्ट जी। अब वैसे इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश में राम जी का भी है, तो यहाँ पे कृष्ण लगा हुआ है, तो आप उसमें आप दिमाग में लगा लीजिए कि यहाँ कृष्ण है, यहाँ राम है, दोनों एक ही रूप है। इसका मतलब इलाहाबाद उत्तर प्रदेश ही होगा। आगे क्या है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? आर्यावर्त, हुंकार, हिंदी प्रदीप या पंजाब केसरी? इनमें से कौन होगा? तो इसका आंसर होगा सी, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट जी की पत्रिका है। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था। इसका आंसर सी होगा। इसके नीचे आंसर भी लिखा हुआ है, आप चाहे तो नोट करके उसको याद कर सकते हैं। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? हिंदी प्रदीप जो अभी ऊपर क्वेश्चन करवाए हैं उसी का कह रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका
निकालना कब प्रारंभ किया? किस ईस्वी में वो मासिक पत्रिका निकालना शुरू किया? 1887, 1888, 1890 या 1894? इनमें से कौन इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा ए, 1877 ईस्वी में। अब आगे है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? प्रज्ञावती, पद्मावती, इसको पढ़ते, पद्मावती, वेणी संहार, मेघदूतम, मेघनाथ वध। इनमें से कौन होगा इसका आंसर? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, मेघदूतम। मेघदूतम कालिदास जी ने लिखे हैं। वेणी संहार, मेघनाथ वध और पद्मावती ये बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं। अब आगे है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? इनमें से कौन सा उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखे हैं? क्या होगा? मेला आंचल, गोदान या सो आजान एक सुजान अंतराल? इसका आंसर होगा सी, सो आजान एक सुजान। सो आजान एक सुजान जो बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखे हैं। और इसका क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सो आजान एक सुजान यह क्या है? उपन्यास है कि कहानी है कि निबंध है, क्या है? तो आपको बताना होगा ये क्या है, एक उपन्यास है। आगे है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ये तो सब जानते ही होंगे, भजन, नादी, नादी पाठ, मंगलाचरण। इनमें से क्या इसका आंसर होगा? रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? 24 का आंसर क्या होगा? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा सी, 16 वर्ष तक रॉबिन्सन क्रूसो को मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? एडिसन, बेन जॉनसन, स्पेंसर और मिल्टन। इन चारों में से कौन होगा? तो इसका आंसर होगा बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ही ने बोले थे ना कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। और एडिसन जी ने बताए थे ना कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में होता है, दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। यह किसका मत है? तो अभी हमने बताए थे ना, ये मत है एडिसन का। एडिसन जी ने बोले थे कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकता है। वह आगे है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकता है? आरती या 2 या 3? क्या होगा? या 5? क्या होगा? सॉरी, यहाँ टाइपिंग में मिस हुआ है। तो इसका आंसर होगा 2, ए इसका आंसर होगा। 27 का ए इसका आंसर होगा। 2 व्यक्तियों में ही अचल मतलब बातचीत हो सकता है। अब आगे है, बातचीत से किस प्रकार हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार मतलब शांत हो जाता है या किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधापूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बातचीत करके क्या होता है? हमें अनुभूति होता है ना सुख का। इसका मतलब हल्का और स्वच्छ हो जाता है मस्तिष्क, मेरा मन पूरा ठंडा हो जाता है। आगे क्या है? किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? क्या होगा इसका आंसर? श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति और स्मरण शक्ति। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, वाक्य शक्ति। यहाँ पे वाक्य होगा, वाक शक्ति। इसका मतलब क्या होगा? ये बी होगा, वाक शक्ति। अगर बोलने की शक्ति अगर नहीं होती तो सृष्टि पूरा गूंगी प्रतीत होती, क्योंकि कोई बोलता ही नहीं तो हमें क्या पता चलता उसके अभाव को, उसके मनोदशा हम नहीं पहचान पाते। अब है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के या कनाडा के? क्या होगा इनमें से? तो इसका आंसर होगा सी, यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। आगे क्या है? बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? कौन से काल के रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट जी? आदि काल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल? क्या होगा इनमें से?
इसका आंसर होगा डी, आधुनिक काल के रचनाकार है, जो 2019 में भी पूछा गया है। आधुनिक काल। हिंदी के प्रथम चैप्टर बातचीत के सारे ऑब्जेक्टिव करा लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप पर सबसे पहले मैसेज जाए। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद।